आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज लास्ट रमज़ान है, आई होप कल ईद हो जाएगी। तो मैं आज के दिन ये वीडियो क्यों डाल रही हूँ फास्टिंग से रिलेटेड कि आपने रमज़ान का पूरा महीना तो फ़ायदा उठाया है रोज़ा रख के, उससे आपके बहुत अच्छे असर आप में इम्पैक्ट हुए होंगे। अगर आप लोग मेरे बताए हुए डाइट और मेरे चैनल के मुताबिक आप लोग चले होंगे, एक्सरसाइजेज की होंगी। अगर नहीं भी की हैं आप लोगों ने तो आगे आप लोगों ने इस चीज़ को अपनाना है, ठीक है। अब रमज़ान के बाद हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेके चलेंगे। कितनी इम्पोर्टेंट है, पूरी दुनिया में इससे ट्रीटमेंट किए जाते हैं बीमारियों को। सिर्फ वज़न कम करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं की जाती, इससे मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों को, एक बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स में ख़राबियाँ आई हुई होती हैं, उन सबको ठीक करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग एक टूल के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। और मैं आप लोगों को ये बिल्कुल सस्ता इलाज, आजकल महंगाई के दौर में और जिसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, ठीक है। आप लोग मेडिसिन खाते हैं किसी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए, उसके साइड इफ़ेक्ट आपके जिस्म पे छोड़ रहे होते हैं, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा, अच्छा ही अच्छा होगा सारा आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि मैं किस लेवल पे थी और मैं किस लेवल पे आई हूँ इसको अपनी लाइफ में अपना के, और आप लोग भी इसे अपनाएं। अब रमज़ान के बाद आप लोग अपनी ये इंटरमिटेंट फास्टिंग को स्टार्ट करें। और आप लोगों ने ये नहीं समझना कि इसमें सिर्फ फाका ही फाका है, ठीक है। मैं आप लोगों को तरीका बताऊँगी कि आप लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान खाना क्या है, ठीक है। मैं सारी मेरी वीडियोस आएंगी कि इस दौरान आप लोग अपने एनर्जी लेवल को किस तरह से बूस्ट करेंगे। आप लोग क्या खाएंगे तो आपका एनर्जी लेवल बूस्ट होगा, आप लोग क्या खाएंगे तो आपकी ये वाली फास्टिंग फ़ायदा देगी। सब चीज़ें आप लोगों को सिखा के और आप लोगों ने सीख के ये सारी चीज़ें चलनी है। ये नहीं कि अब मैंने कह दिया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं तो आप लोगों ने रमज़ान के बाद फाके करना शुरू कर देने हैं उसमें बगैर सोचे समझे, ठीक है। मैं फिर दोबारा से कह रही हूँ, आप लोगों ने पूरा अंडरस्टैंडिंग लेके, पूरा नॉलेज अवेयर करके देन आप लोगों ने ये सारा कुछ स्टार्ट करना है। और मेरी हर वीडियो को आप लोग फॉलो किया करें। जो लोग फर्स्ट टाइम है वो भी सारी वीडियोस को इंटरलिंक्ड हैं, ये एक दूसरे के साथ सबको फॉलो किया करें। अब आप लोग पहला जो अपना फास्ट स्टार्ट करेंगे वो 8 से 12 घंटे। 8 से 12 घंटे का मतलब है कि पहले आप 8 घंटे करेंगे फास्टिंग, ठीक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का पहले मतलब समझ लें जिन्हें नहीं पता है। इसका मतलब होता है एक खाने से दूसरे खाने के दरमियान वक्फा देना, ठीक है। अब वो वक्फे के घंटे में आप लोगों को आज की वीडियो में ये 6 स्टेजेस में जो बताऊंगी ये वो घंटे होंगे जो आप लोगों जिसमें आप लोगों ने नहीं खाना, ठीक है। और इसमें खाना नहीं खाना होता है, जो आप लोगों के इलेक्ट्रोलाइट्स आप लोगों को चाहिए होते हैं वो आप इसमें ले सकते हैं, ज़रूरी सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। वो मैं आहिस्ता आहिस्ता सारा आप लोगों को गाइड करूँगी और आप लोग, इसीलिए कह रही हूँ आप लोगों ने सारा समझ के इन चीज़ों को चलना है। अब पहले 8 घंटे से आप स्टार्ट करेंगे, 8 से 12 घंटे में तक आएंगे आप, ठीक है। फिर 9 घंटे, 10, 8 से 12 घंटे वाली। अब ये कौन लोग करेंगे? ये जो शुगर के पेशेंट हैं, जो प्री डायबिटिक हैं, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हैं, वो कहेंगे कि भी हम इतने घंटे किस तरह से हम लोग कर पाएंगे जिन्होंने पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं की। तो ये आप लोगों को इस बीमारी से ही वो बाहर निकालेगी। ये जो लूप में आप आए हुए हैं, इस डायबिटीज़ के, इस शुगर के, इस लूप में से ये इंटरमिटेंट फास्टिंग आप लोगों को बाहर निकालेगी। इसमें क्या होगा, जो हमारे जिस्म को जो एनर्जी चाहिए होती है ना, वो ग्लूकोज जो सा होता है, शुगर जो होती है, जैसे ही ग्लूकोज जिस्म में जाता है, जिस्म को वक्ती तौर पर, वो चंद सेकेंड्स की होती है और वो वक्ती तौर पर होती है, जिस्म को एनर्जी मिलती है। और वो एनर्जी का सोर्स वो बनाता है जो उसे फौरी तौर पर हासिल हो रहा होता है हमारी खुराक के थ्रू। जब आप 8 से 12 घंटे कुछ नहीं खाएंगे तो फिर जो जिस्म के अंदर जमा शुदा, जो आप लोगों ने जब फास्ट स्टार्ट करने से पहले ग्लूकोज वगैरह जो खाना खाया होगा, ग्लूकोज कहाँ से आता है? जो हम खाना खाते हैं वो अंदर प्रोसीजर होता है, डाइजेस्ट होता है और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो उस ग्लूकोज को यूज़ करेगा जो आप लोगों ने फौरी तौर पर खाया होगा। उसके बाद जब आपकी फास्टिंग चल रही होगी तो वो जो जमा शुदा जिस्म के अंदर ग्लूकोज होगा, जो कि फैट में जाके फिर वो स्टोर हो जाता होता है, ठीक है। जो जमा शुदा ग्लूकोज होगा मसल्स के अंदर, सेल के अंदर, अभी फैट पे नहीं जाएगी बात, ठीक है। फैट जो आपके बॉडी में जमा है, जब फैट, लिवर क्या करता है, उसको जितनी ज़रूरत, मसल्स को जितनी ज़रूरत होती है, लिवर को जितनी ज़रूरत होती है वो यूज़ कर लेते हैं। बाकी क्या करता है, लिवर उसको स्टोर करना शुरू कर देता है फैट की फॉर्म में, ठीक है। इंसुलिन जो सी हमारे जिस्म में आती है, वो इंसुलिन क्या है, हमारा फैट स्टोरेज हार्मोन है। वो फैट के में बना के हमारे बेली एरिया में, हमारे हिप एरिया में, यहाँ पे बाजुओं पे ये फैट के वो फेंकना शुरू कर देता है। उसके जो ब्लॉक हैं बॉडी में
जमा करना शुरू कर देता है ब्लॉक्स की फॉर्म में। अब 8 से 12 घंटे के दौरान आपकी वो फैट बर्न नहीं होगी, इसमें सिर्फ आपकी बॉडी सेट होगी। इसमें जो ग्लूकोज, जो आप लोगों को दिल खो पड़ती है कुछ ना खाने से, दिल घबराता है कि हम बार बार कुछ ना कुछ खाएं, इस चीज़ को रिवर्स करेगी। ठीक है, आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस से बाहर निकलेगी। इसमें जो ग्लूकोज लेवल है वो स्टेबल होगा, खून के अंदर जो शुगर है वो स्टेबल होगी 8 से 12 घंटों के दौरान। ठीक है, जिस्म सीखेगा कि अब जो मुझे बाहर से नहीं मिल रहा है ग्लूकोज, एनर्जी नहीं मिल रही है, तो जिस्म के अंदर जो सेल्स वगैरह में जहाँ जहाँ पड़ी हुई है लीवर में, वो उसे यूटिलाइज करवा के तो वो एनर्जी वो हमारे जिस्म को देता जाएगा, हमारे ब्रेन को देता जाएगा। ये 8 से 12 घंटे के दौरान होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने 13 से 15 घंटे तक जाना है। उसके बाद अगला आपका जो स्टेप होगा, आप लोग कुछ दिन ये वाली करेंगे, 1 हफ्ता करेंगे, फिर आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता अपने स्टेप बढ़ाते जाना है। बेशक आप लोग महीना आपको इसमें लग जाए, ठीक है, इस प्रोसीजर में आपको 8 से 12 घंटे तक जाने में बेशक महीना लग जाए। स्लो करें, लेकिन अपनी हेल्थ को ख़राब नहीं करना है। इसमें आप लोगों ने अपने वीकनेस की तरफ नहीं जाना है। जहाँ और जब आप लोग, एक और बात, जब आप लोग स्टार्ट करेंगे ना 8 से 12 घंटे वाली, आप लोगों ने पहले दिन देखना है यहाँ पे मेरा एनर्जी लेवल मेरी बस हो रही है, मेरा दिल घबरा रहा है, आपने वहीं अपना फास्ट तोड़ देना है। आपने ये नहीं कहना कि साजिदा ने कहा था कि 8 घंटे ही करना है, 12 घंटे ही करना है। आप लोगों ने अपने जिस्म को, अपने एनर्जी लेवल को समझते हुए चलना है। ठीक है, जहाँ तक आपकी बस होगी कि भाई अब इससे ज़्यादा, मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों ने वीकनेस में नहीं जाने देना बॉडी को, उस पर आप लोगों ने अपना फास्ट तोड़ देना है, ख़त्म कर देना है। उसके बाद अगले दिन आप थोड़ा सा और आधा घंटा बढ़ाएंगे। आप कहेंगे अच्छा, और आप खुद नहीं बढ़ाएंगे, आपका दिल करेगा अंदर से, क्योंकि सेटिंग की तरफ जा रहा है। ग्लूकोज लेवल जो सा ब्लड में है वो सेट होने की तरफ जा रहा है। जो अप्स एंड डाउन्स उसमें ग्लूकोज के आ रहे होते हैं, शुगर के ब्लड के अंदर, वो ठीक होने की तरफ जा रहे होते हैं। अगले दिन आप खुद आधा घंटा आपका बढ़ जाएगा, फिर आधा घंटा बढ़ जाएगा। इस तरह से करके आहिस्ता आहिस्ता आप लोग 12 घंटे पे पहुंच जाएंगे। आई प्रॉमिस, आप लोग करके देखिएगा जी। ये बात होगी। उसके बाद आप लोगों ने 13 से 15 घंटे वाली पे जाना है। उसमें क्या होगा, इसमें स्विच करेगा आपका बॉडी, जो मेटाबॉलिज्म है वो सीखेगा कि मैंने किस तरह से ग्लूकोज से फैट बर्निंग की तरफ जाना है। ठीक है, स्विच ऑन और ऑफ ये 15 घंटे वाली में होगा, फास्टिंग में। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप लोगों ने अपने घंटे बढ़ा के उसी तरह से ही वो आगे चलना है। तो उसमें जो मेटाबॉलिज्म है वो खुद ब खुद आप लोगों को वो बाहर से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें वो जो फैट, अब मैंने कहा था कि फैट की फॉर्म में वो ग्लूकोज को जमा कर देता है। अब जब जिस्म को बाहर से खाना नहीं मिलेगा, अब ब्रेन को एनर्जी चाहिए होगी, तो वो क्या करेगा, उस फैट को जो डिपॉजिट हुई होगी हमारे बेली एरिया में मुख्तलिफ हिस्सों में, उसको बर्न करके कीटोसिस में कन्वर्ट करेगा। कीटोसिस क्या होते हैं, कीटोन्स क्या होते हैं, ये जब फैट बर्न होता है उसके नतीजे में ये पैदा होने वाली प्रोडक्ट है, और इसे ब्रेन यूज़ करके एनर्जी लेवल लेता है। ठीक है, तो ये हमारा जो फैट बर्निंग का स्विच ऑन और ऑफ होना है, ये 17 घंटे पे जाके होना है। आप 15 घंटे पे सॉरी होना है। 13 से 15 घंटे आप लोग करेंगे, पहले 13 पे आएंगे, 14, 15 पे आएंगे, तो आप लोगों का फैट बर्निंग मोड ऑन और ऑफ होना शुरू हो जाएगा। आप लोगों का मेटाबॉलिज्म ठीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिस्म को, और ये पहले के ज़माने में इसी तरह ही होता था। वो लोग सुबह को खाते थे, फिर शाम को खाते थे, उनका और वो सब कुछ खाते थे। वो चीनी भी खा रहे होते थे, गुड़ भी खा रहे होते थे, वो साथ में अपने सारे काम भी कर रहे होते थे। तो वो बार बार तो नहीं ना खाते थे। उनका क्या है, मेटाबॉलिज्म उनका सेट हुआ होता था, और वो पतले भी इसीलिए थे। उनके जिस्म में ये फैट और ये बीमारियाँ भी कम थी। ठीक है, इसी वजह से कि उन लोगों के जिस्म का मेटाबॉलिज्म स्विच ऑन ऑफ। आपने ये याद रखना है कि मेरा स्विच जो सा है ना, फैट बनने का ऑन ऑफ मेरी बॉडी में 15 घंटे से स्टार्ट होना है। मैं 15 घंटे फास्टिंग करूँगा या करूँगी, तो तब जाके ये मेरा मेटाबॉलिज्म स्विच ऑन ऑफ होगा। ठीक है, तो वो इसमें आपके जो कीटोसिस पैदा होंगे, आपको एनर्जी लेवल आपको इसमें मिलेगा। तो ये सारा प्रोसीजर आपका खुद ब खुद अंदर सीधा होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद एक है स्टेज 17 घंटे वाली फास्टिंग, ऑटोफेजी। ठीक है, ऑटोफेजी, इसमें क्या होगा कि आप लोगों का जो ऑटोफेजी में ये होगा कि जो गले सड़े सेल होते हैं जिस्म के अंदर, वो उनका चेंज आना, कि उनका ख़त्म होना। ये पहले वाली जो फास्टिंग मैंने बताई है उसमें आपका फैट बर्निंग को वो लेके जा रहा है। अब बात आ रही है जो सेल्स हैं, प्रोटीन अंदर गली सड़ी पड़ी हुई है। ठीक है, उस प्रोटीन, जो हमारे सेल्स हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं ना, तो वो जो ख़राब सेल हैं रिपेयर होना वो शुरू हो जाएंगे। वहाँ पर वो जाके उन सेल्स पे काम करेगा। इससे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया अच्छा होगा, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। जो जिनको इतने ज़्यादा इम्यूनिटी जिनकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये फ्री का टूल है आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का। ठीक है, जो लोग
लोग सोचते हैं कि हम लोगों में तो ताकत ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है, हमारे मसल्स में जान ही नहीं है, हम बार बार बीमार हो जाते हैं, ठीक है, जिनको ज़रा सी वो खट्टा मीठा खाने से, वो खट्टी चीज़ें खाई हैं तो जी लेमन हम लोगों ने पिया, हमारा गला ख़राब हो गया, इम्यूनिटी लो है। तो ये वाला फास्ट इम्यूनिटी वालों के लिए है, जिन्होंने अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, जिन्होंने अपना ऑटोफेजी स्टार्ट करवानी है अपनी बॉडी के अंदर। इससे क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन आपका बूस्ट होगा। ऑटोफेजी से जो सेल्स हैं वो गले सड़े सेल ख़त्म होना शुरू होंगे और न्यू सेल जो इसमें आएंगे, ठीक है, वो सेल आपके अंदर रिपेयर होंगे और उसका आपके फेस के ऊपर कंप्लेक्शन आएगा। आप लोग अपनी फेस को अगर पहले क्या कंपैरिजन करेंगे और अप वाला फेस कंपैरिजन करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि किस तरह से आपकी बॉडी के अंदर, आपके फेस के ऊपर जो स्वेलिंग्स हुई थी, जो जगह जगह रिटेन किया हुआ था वाटर, वो वाटर आपके जिस्म से निकल रहा है। और इसके अलावा जो गले सड़े सेल हैं वो निकल के जो अच्छे फ्रेश ग्रोइंग सेल जिस्म के अंदर आ रहे हैं। आपका फेस, आपकी बॉडी आपको सिग्नल देगी कि हाँ ये हमारे अंदर ये प्रोसीजर सारे चल रहे हैं, ठीक है। 17 घंटे वाली पे ऑटोफेजी ने जिन्होंने करनी है अपनी बॉडी में, जो ग्रोथ हार्मोन को बूस्ट करना चाहते हैं, ग्रोथ हार्मोन बूस्ट होगा तो आपकी बीमारियां भी रिवर्स होंगी, हार्मोन्स आपके ठीक होंगे। उसके बाद अब 24 घंटे वाली जो सी फास्टिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मेरे चैनल पे 90% लोगों का मसला है गट का, आंतों का, सीबो का। गट कहते हैं यहाँ से लेके आपके मुंह से लेके जब आप खाना शुरू करते हैं, यहाँ आंतों तक, जो सा बड़ी आंत तक का जो सारा अंदर सिस्टम है, जिसमें मैदा भी आ जाता है, छोटी आंत, बड़ी आंत भी आ जाती है, ये सारे का सारा सिस्टम गट हमारा कहलाता है। अब जिनको भी ये मैदे के मसले हैं, डकार आते हैं खट्टे, खाना हजम नहीं हो रहा है, हम लोगों को जो लीकी गट हो गया हुआ है, हमें प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, हम लोगों को एलर्जीज हो रही हैं, ठीक है। एलर्जी किनको हो रही है? जिनको एलर्जीज होती हैं उसका मतलब होता है कि उनका गट ठीक नहीं है। जो वो प्रोटीन वो किसी भी डाइट से, जैसे गंदम हो गई, शुगर हो गई, दूध हो गया, इससे जो सा जिस्म है ना एलर्जिक हो जाता है, ये डाइजेस्ट नहीं मैदा कर पाता, तो वो फिर आंत में जाके वो लीक होके आंत से खून में शामिल होना शुरू हो जाते हैं वो फूड पार्टिकल्स, और फिर वो रैशेस पड़ते हैं, रेड हो जाती है स्किन और एलर्जीज होती हैं। तब वो एलर्जीज होती हैं कि वो फूड पार्टिकल खून में शामिल हो रहे होते हैं। तो वो अब ये पूरे का पूरा सिस्टम जिन्होंने अपना रिपेयर करना है, किसी मेडिसिन ने काम नहीं करना है। ये माइक्रोस्कोपिक लगा के, इतना एक्सपेंसिव खर्चे करके, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा के आप लोग कर रहे हैं। ये फ्री में मैं घर बैठे आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों ने अपनी 24 घंटे की फास्टिंग आप लोगों ने करनी है। इससे आप लोगों का जो सा है वो गट जो सी हेल्थ है वो रीसेट होगी। इससे क्या होगा, जो माइक्रोबायोम यानी कि जो गुड बैक्टीरिया हैं, दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, बैड एंड गुड, ठीक है। बैड बैक्टीरिया अब ज़्यादा ग्रो किए हुए हैं, छोटी आंत में ग्रो किए हुए हैं, वो ख़त्म होंगे। बड़ी आंत में जो बैक्टीरिया हैं उनकी अच्छी क्वालिटी के डाइवर्सिटी आएगी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया, ठीक है, कोई एक किस्म की, मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया ये फास्टिंग प्रोड्यूस करवाएगी। आप लोगों को बाहर से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके ये फास्टिंग करने से ही नेचर ने, अल्लाह ताला ने वो निज़ाम रखा हुआ है कि वो अच्छी किस्म के बैक्टीरिया प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। आप लोग ये करके तो देखिएगा, ये जिनको भी गट के इशू हैं ये फास्टिंग की तरफ आए, इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ आए। अब और क्या क्या खाना पीना है, ये सब वीडियोस बनेंगी, सब आपको आज आप समझ लें कि किसने किस लेवल की करनी है और कहाँ से स्टार्ट करनी है। अब ये जो पहली 17 घंटे तक मैंने जो बताई है ना आपको फास्टिंग, ये आप लोगों ने डेली करनी है, डेली पे आना है इस पर। और ये जो सी है 24 घंटे वाली फास्टिंग, गट वाली फास्टिंग, ये आप लोग हफ्ते में एक बार कर लें, ठीक है। जिनको गट का इशू है, जिनको गट का इशू नहीं भी है, जो चाहते हैं हमारा गट स्ट्रॉन्ग हो, वो 2 हफ्ते में एक बार कर लें, ठीक है। इस तरह करके आप लोगों ने अपनी इस फास्टिंग को लेके चलना है कि डेली नहीं, मैं कह रही हूँ 24 घंटे वाली, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, डेली नहीं करनी है। ये हफ्ते में 24 घंटे वाली, हफ्ते में एक बार। जिनको गट का बहुत ज़्यादा इशू है, हफ्ते में 2 मरतबा भी ये लोग कर सकते हैं। जिनको तो बिल्कुल ही कुछ हजम नहीं हो रहा है, बहुत सी फीमेल्स और मेल यहाँ पे मेरे साथ चैनल पे हैं जो हमें कह रहे होते हैं कि हमें तो एक पानी भी हजम नहीं होता है, तो वो आप लोग हफ्ते में 2 मरतबा भी कर सकते हैं, दिनों का स्पेस दे के। उसके बाद जिनको इसका गट का इशू नहीं है वो लोग 2 हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, 3 हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई। उसके बाद आप लोगों ने 36 घंटे वाली फास्टिंग की तरफ आना है। अब 36 घंटे में ये अब किन लोगों ने करनी है? जिन लोगों ने अपना एक्सरसाइजेस करके देख लिया, अपनी डाइट को कंट्रोल करके देख लिया, उनका जो फैट बर्न हो ही नहीं रहा है, उनके जो फैट डिपॉजिट हुए हुए हैं, इतने सख्त किस्म के फैट डिपॉजिट हुए हुए हैं जिस्म के अंदर कि उनको कोई असर ही नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये है, असर नहीं पड़ने का मतलब ये है कि उनका जो मेटाबॉलिज्म है जिस्म के अंदर वो इतना ख़राब हो चुका हुआ है कि वो उसको स्विच नहीं
हो रहा है, उसका स्विच ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, ठीक है, उस पर असर नहीं हो रहा है, तो उसको असर कराने के लिए 36 घंटे की फास्टिंग आप लोगों ने करनी है। इस 36 घंटे की फास्टिंग से क्या होगा कि फैट बर्न होगा जिस्म के अंदर, जो आप लोगों का एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट है वो तब आप लोगों का स्विच ऑन ऑफ। ये उन लोगों को बात कर रही हूँ जिनको कोई असर नहीं हो रहा है, कि जिन लोगों ने मेरे साथ चल रहे हैं वो कह रहे हैं हमारा तो फैट बर्न ही नहीं हो रहा, हमारा तो इतना बेली एरिया में, बैक एरिया में इतना फैट पड़ा हुआ है, ये हमने करके देख लिया है, रमज़ान के रोज़े भी रख के देख लिए हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो वो जिनको बहुत सख्त किस्म के फ़ैट जिनकी बॉडी में जमा हुए हैं, उनको ज़रा थोड़ा सा स्विच को हिलाने के लिए, अपने जिस्म को थोड़ा मेटाबॉलिज्म को होश दिलाने के लिए ये 36 घंटे वाली वो फास्टिंग करेंगे। तो और ये 36 घंटे वाली फास्टिंग महीने में एक बार, ठीक है, डेली नहीं करनी है। आप लोग परेशान मत हो जाएंगे, 36 घंटे भूखा रहने को कह रही है, और भूखा रहने को नहीं कह रही है, उसमें मैं ऐड करवाऊंगी चीज़ें आप लोगों को, क्या क्या करना है आप लोगों ने। अब ये 36 घंटे की आप लोग महीने में एक बार कर सकते हैं, 2 महीने में एक बार कर सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा फैट उनको डिपॉजिट हुआ है, डॉक्टर ने स्लीप एपनिया हो गया हुआ है, यानी कि रात को सोते हुए उठ जाते हैं, वेट ज़्यादा होने की वजह से, डॉक्टर्स भी कह चुके हुए हैं कि अपना वेट रिड्यूस करें, और वो कोशिश भी कर चुके हुए हैं, वेट रिड्यूसिंग की तरफ नहीं जा रहा है। तो पहले आप लोगों ने वो वाली फास्टिंग को अप्लाई कर लेना। अगर उनसे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा तो ये 36 घंटे वाली फास्टिंग आप लोगों ने महीने में एक बार लेके आने हैं, जिन 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, ठीक है। ये इस तरह से आप लोग करके इसे 3 महीने में एक बार ऐसे कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके आप लोग इसको चीज़ों को इम्प्लीमेंट आप करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने 48 घंटे वाली फास्टिंग, ठीक है। इसमें क्या होगा, 48 घंटे में इसमें ये वाली फास्टिंग आपको डोपामाइन जो है ना वो देगी, यानी कि खुशी, एक इंसान के एक अंदर से खुशी होती है। लोग हैं उनके पास सब कुछ है लेकिन वो फिर भी खुश नहीं है, उनके अंदर जो हार्मोन है वो ही सेटल नहीं है, उसकी वजह से उनके अंदर वो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। अब ये जितने लोग एंजाइटी हैं, स्ट्रेस हैं, उनकी लाइफ में वो देखते हैं हमारी लाइफ में तो सब कुछ है, सारी सहूलियात हमें मौजूद है, हम फिर भी खुश नहीं हैं। इसकी वजह है कि उनका जो उनसे अंदर से हार्मोन डिस्टर्ब है। तो वो जितने ये लोग हैं एंजाइटी स्ट्रेस वाले, वो लोग ये 48 घंटे वाली फास्टिंग करेंगे तो इससे क्या होगा, उनका डोपामाइन उनका रीसेट होगा, स्टिमुलेट होगा। उसकी वजह से वो देखेंगे कि उन्हें छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी मिलने लगी है, और उनकी हेल्थ उनकी किस तरह से, क्योंकि जब स्ट्रेस एंजाइटी होगा तो कोर्टिसोल लेवल आएगा, कोर्टिसोल आएगा तो आपके सारे का सारा सिस्टम ख़त्म, वो ख़राब होगा, बीमारियों की तरफ जिस्म जाएगा। अंदर से सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। तो इससे क्या होगा, वो छोटी छोटी खुशियों को भी इंजॉय करने लगेंगे। डूबते हुए सूरज को, चढ़ते हुए सूरज को देख के वो एक नेमत समझेंगे अल्लाह ताला की, उसको इंजॉय करेंगे। मैं डूबते हुए सूरज को, मैं आजकल रमज़ान है तो मैं रमज़ान में थोड़ा ऑफिस से जल्दी आती रही हूँ। मुझे था कि एक रमज़ान वाहिद महीना होता है जिसमें मैं ऑफिस में थोड़ा जल्दी आती हूँ, अदरवाइज़ मैं 7:30 बजे सूरज गुरूब हो चुका होता है तब ऑफिस से निकलती हूँ। तो मैं इस रमज़ान में इतना इंजॉय करती हूँ, जब ड्राइव कर रही होती हूँ, सामने जो सा सूरज मेरे सामने वो गुरूब हो रहा होता है, ऑरेंज कलर की उसकी शुआएं मेरे पे पड़ रही होती हैं, और मैं उस चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह कहते हुए मैं गाड़ी चला रही होती हूँ और उस चीज़ को एंजॉय कर रही होती हूँ कि ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है कि मैं ये देख पा रही हूँ। तो इसी तरह से ही आप लोगों को इन छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना सीखें, और जो जिनके अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी है ना, वो चीज़ें ये इन छोटों चीज़ों की उनके नज़र में कदर नहीं होती है, और वो ये जब इस फास्टिंग की तरफ जाएंगे खुद ब खुद काम डाउन होना शुरू हो जाएगा। जो रिलेशंस उनके छोटे छोटे बातों की वजह से उनके रिलेशंस ख़राब हो रहे होते हैं, वो देखेंगे कि वो छोटी छोटी बातें उनके लिए मीन ही नहीं रखेंगी। वो उन लोगों वो छोटी छोटी बातों को इधर से सुनेंगे उधर से निकालेंगे, लेकिन अंदर की हैप्पीनेस को ख़त्म नहीं होने देंगे। ठीक है, ये वाला उन लोगों ने रखना है फास्ट। अब जो लास्ट वाला फास्ट है 72 घंटे का, ठीक है, और ये वो लोग करेंगे कैंसर से रिलेटेड। जितने भी मेरे कैंसर के यहाँ पे पेशेंट हैं, अगर आप लोगों का कोई रिलेटिव कैंसर के इसमें चल रहा है, कीमो जिनकी हो रही है, स्पेशली कीमो डेज के लिए ये फास्टिंग बहुत ज़रूरी है। अब होता क्या है, जब कीमो लगती है तो उन दिनों में भूख नहीं लग रही होती। मैंने पेशेंट्स जो उनसे होते हैं वो खुद वो देखेंगे कि उन दिनों में उन्हें भूख नहीं लगती है, खाने को दिल ही नहीं चाह रहा होता, तो मत खाएं। उनके जो घर वाले भी हैं उनको फोर्स मत करें कि तुम ये खाओ, उनको 72 घंटे का फास्ट करने दें, क्योंकि उनको जो एनर्जी लेवल है ना वो उन्हें मिल रहे हैं अंदर से। जब कीमो होती है, कीमो क्या करती है, जो गले सड़े सेल होते हैं अंदर उनको ख़त्म कर रही होती है। ठीक है, वो अंदर सेल जो ख़राब सेल हैं, डैमेज सेल हैं, उनको बॉडी से रिमूव कर रही होती है, उन्हें ख़त्म कर रही होती है। तो उसके साथ अगर वो ये 72 घंटे वाली फास्टिंग कर लेंगे, 3 दिन बिल्कुल वो रह सकते हैं ईजीली, क्योंकि उन्हें भूख नहीं लगती है। ये मैंने पूरी स्टडी रिसर्चेस पढ़ी हैं, जिनकी कीमो हो रही होती है उन दिनों में भूख नहीं लगती है, क्योंकि वो उनको प्रोटीन, ये सेल्स क्या है, प्रोटीन है। हमें एनर्जी के लिए क्या चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है। तो प्रोटीन उनको
उनको मिल रहा होता है, उन सेल के सड़ने से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है वो वही प्रोटीन जो हम बाहर से खा के ले रहे होते हैं वही एनर्जी है जो अंदर गले हुए सेल जो उनसे ख़त्म हो रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, वो जिस्म को मिल रही है। इस वजह से उन्हें भूख नहीं लगती है। और इसको अगर आप लोग समझ के कर लेंगे तो इससे आप डबल अपनी कीमो से डबल फ़ायदा उठा लेंगे। कीमो से एक तो कीमो से सेल गलेंगे, दूसरा आप 72 घंटे की जो फास्टिंग करेंगे, बाहर से प्रोटीन अंदर नहीं डालेंगे, बाहर से कार्बोहाइड्रेट्स नहीं डालेंगे, जिसम को वही एनर्जी देने देंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे करने हैं। वो मैं सारा बता रही हूँ ना, सब वीडियोज़ आएंगी आप लोगों के लिए। तो वो आप लोगों का जो ज़रूरी चीज़ें जो विटामिन ज़रूरी हैं वो भी मैं आप लोगों को इंक्लूड कराऊंगी, सारा बताऊंगी मैं आप लोगों को। तो उन लोगों ने ये 72 घंटे वाली फास्टिंग करनी है। कभी नोट करिएगा जो कीमो जिनकी हो रही होती है उनकी स्किन कितनी फ्रेश हो जाती है उन डेज़ में। उनकी स्किन पर कभी गौर करिएगा कि वो बीमार हैं, कैंसर है उनको, और उनकी स्किन इतनी ग्लोइंग किस तरह से ग्लो कर है। उसकी वजह ये होती है कि उनके जो अंदर सेल जो ख़राब सेल हैं वो सड़ रहे होते हैं, वो ख़त्म हो रहे होते हैं। तो इस वजह से उनको ग्लो उनकी स्किन के ऊपर आ रहा होता है और उनका वो सारा अच्छा हो रहा होता है। और वो डबल अच्छा कर सकते हैं इसमें फास्टिंग में जाके। उन दिनों में उन्हें 3 दिन का फास्ट करने दें, उनको मत बाहर से उनको प्रोटीन वगैरह प्रोवाइड करें। तो ये अब वीडियो था, इसमें आप लोगों ने पूरा अंडरस्टैंड करना है और उसके मुताबिक आप लोगों ने चलना है। आगे मेरे सारे वीडियोज़ आएंगे कैंसर से रिलेटेड, हर बीमारी से रिलेटेड मैं आप लोगों को लेकर चलूँगी, और फास्टिंग किस तरह से कामयाब बनानी है कि उसका फ़ायदा भी हो और वीकनेस की तरफ भी आप लोग ना जाएं। ठीक है, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये प्लीज़ शेयर करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचे, और वो मेरी अगली वीडियोस को आने वालियों को भी साथ लेके चलें ताकि वो एक कामयाब फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग को कामयाब बना सके। प्लीज़ इसे शेयर करें। अल्लाह।